हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ममता डिजाइन में। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ पीछे हुक ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्तर को हमें इस तरह से खोलकर बिछा लेना है। इस मार्किंग से आप 32 से 34 साइज में बना सकते हैं आसानी से। देख लीजिए, हमने अस्तर को डबल फोल्ड में बिछा लिया है। बैक पार्ट की हम कटिंग करेंगे। तो लंबाई में हमने 15 इंच लिया। आपको जो भी पसंद है आप ले सकते हैं। दोनों तरफ मार्क कर लेंगे 15-15 इंच पे। अब इन मार्किंग को हमें सीधा कर लेना है पटरी से और मार्क कर देंगे। और इसको हम कटिंग करके निकाल लेंगे, क्योंकि बैक पार्ट की हम कटिंग करेंगे। अब हमें शोल्डर लेना है। आप 32 से 34 साइज में बना सकते हैं आसानी से। यहाँ पे हम लिख दिए हैं 32-34। अब हमें शोल्डर लेना है 6 इंच, क्योंकि डीप नेक में हम बनाएंगे। जब हम डीप नेक में बनाते हैं तो शोल्डर 5.5 या 6 इंच लेते हैं। आर्मोल भी 6 इंच लेंगे और चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे और 2 इंच सिलाई मार्जिन। अब इन मार्किंग को मिला के हमें एक बॉक्स बनाना है। अब हमें वेस्ट का 4 पार्ट लेना है 8 इंच और 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन। अब फिटिंग वाली मार्किंग को फिटिंग वाली से मिलाना है और मार्जिन वाली को मार्जिन वाली से। और आर्महोल में 1.25 इंच पे गोलाई देंगे। इस तरह से राउंड शेप में मार्क कर लेंगे। अब हमें नेक की चौड़ाई लेनी है 3 इंच और लंबाई में आपको जितना पसंद है आप ले सकते हैं, लेकिन हम 10 इंच ले रहे हैं। और नीचे से चौड़ाई में 3.5 इंच लेंगे। आपको नेक चौड़ा पसंद है तो आप रख लीजिएगा 4 इंच। अब इन मार्किंग को मिला के हमें एक बॉक्स बनाना है। और नेक में हम 1 इंच पे गोलाई देंगे और राउंड शेप में इस तरह से मार्क करेंगे हल्का हल्का। अब इन मार्किंग को हमें डार्क कर लेना है। अब हमें शोल्डर को 1/2 इंच पे डाउन करना है। जब हम डाउन करते हैं तो हमारा शोल्डर खिसकता नहीं है। और टक्स पॉइंट लेंगे 5 इंच। लंबाई में लेंगे 4 इंच। अब इन मार्किंग को हमें सीधा करना है। यहाँ पे हमारा डॉट बनेगा। 1/2 इंच हमें सिलाई में लेना है। इस तरह से 1/2 इंच पे हम मार्क करेंगे। यहाँ पे हमारा चुन्नट बनेगा। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। फ्रेंड, मैं आप लोग को बताना चाहूँगी 25 तारीख से सिलाई का कोर्स चालू होने जा रहा है, जिसमें आप घर बैठे फ्री में सिलाई सीख सकते हैं। देख लीजिए, हमने कटिंग कर लिया। अब हमें अस्तर को मेन कपड़े पे कटिंग करनी है। तो फ्रेंड, हमारे इस कोर्स में आप सभी को बेसिक नॉलेज से लेकर डिजाइनर ब्लाउज, लहंगा, गाउन, पैंट, कुर्ती, प्रिंसेस कट ब्लाउज, प्रिंसेस कट 3 पीस, प्रिंसेस कट बेल्ट ब्लाउज, सब्यसाची ब्लाउज, मधुबाला ब्लाउज, सादा ब्लाउज और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेन कपड़े को हमने डबल फोल्ड में रख लिया है। अस्तर को उसके ऊपर रख के 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें कटिंग करना है। आप देख सकते हैं हमने मेन कपड़े को 1/2 इंच बढ़ा के कटिंग करना है। देख लीजिए, हमने कटिंग कर लिया है।
अब हमें मेन कपड़े को और अस्तर को इस तरह से पिन से सेंटर में पिन अप कर लेना है और नेक में भी पिन से पिन अप करेंगे इस तरह से अस्तर को बराबर करते हुए। तो फ्रेंड आ गए अपनी मशीन पे। अब मैं आपको सिल के बताऊंगी। तो अस्तर के ऊपर हमें सिलाई लगाना है पूरे नेक में अस्तर को बराबर करते हुए। हमें पिन को निकालना है यहाँ से और नेक के अंदर जितना भी कपड़ा दिख रहा है उसको हम कटिंग करके निकाल लेंगे। अब हमें नेक में छोटा छोटा कट लगाना है और अस्तर को हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है। फ्रेंड मैं अपने चैनल पर रोज नया नया वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हमें पूरे नेक में इस तरह से सिलाई लगाना है कपड़े को बराबर करते हुए। पूरे नेक में हमें सिलाई लगा लेना है। देख लीजिए हमने सिलाई लगा लिया है नेक में। अब हमें ब्लाउज को उल्टा करना है और पूरे अस्तर के ऊपर सिलाई लगाना अस्तर को बराबर करते हुए। अस्तर को हमें बराबर करते हुए पूरे अस्तर में सिलाई लगाना। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। देख लीजिए हमने अस्तर में सिलाई लगा लिया। अब धागे को यहाँ से कटिंग करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको हम कटिंग करके अस्तर के बराबर में कर लेंगे, क्योंकि मेन कटिंग हम अस्तर के ऊपर करते हैं। चारों तरफ से हमें कपड़े को कटिंग करके निकाल लेना है। देख लीजिए हमने कटिंग कर लिया है। अब हमें ब्लाउज में कमर पट्टी लगाना है। तो कमर पट्टी की चौड़ाई हम 2 इंच लिए हैं, अस्तर के कपड़े का है और इस तरह से ब्लाउज के ऊपर रख के हमें सिलाई लगाना है पूरे पट्टी के ऊपर। पट्टी को बराबर करते हुए हमें अस्तर के ऊपर सिलाई लगाना है। पूरे अस्तर में हम सिलाई लगा लेंगे और पट्टी को हमें इस तरह से फोल्ड करना है। पट्टी को हमें डबल फोल्ड करना है और पट्टी के ऊपर सिलाई लगाना है। पट्टी को बराबर करते हुए पूरे पट्टी में सिलाई लगा लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा पट्टी है उसको हम कटिंग करके निकाल लेंगे। हमें ब्लाउज को इस तरह से फोल्ड करना है सेंटर में और नाखून से क्रीज बना लेंगे सेंटर में। और ब्लाउज को इस तरह से खोलेंगे और सेंटर में कटिंग कर देंगे। अब हमें हुक पट्टी बनाना है। तो अस्तर का कपड़ा लिए हैं 2 इंच चौड़ाई में और इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और पट्टी को रख के इस तरह से सिलाई लगाएंगे। और अस्तर के ऊपर हमें इस तरह से सिलाई लगाना है और जो भी एक्स्ट्रा पट्टी था उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। ब्लाउज को हमें उल्टा करना है और पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। अब हमें पट्टी के ऊपर सिलाई लगाना है। इसमें हमारा हुक पट्टी रहेगा। अब हम आई पट्टी बनाएंगे। तो यहाँ पे पहले हम सिलाई लगा लेंगे। अब हमें अस्तर का कपड़ा लेना है और ब्लाउज का कपड़ा लेना है। तो इस तरह से अस्तर को रखते हुए कटिंग कर लेंगे। अब हमें दोनों पट्टी को इस तरह से रख के सिलाई लगाना है। अस्तर का कपड़ा हम ऊपर रखेंगे
जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको कटिंग करके बराबर में कर लेंगे, अस्तर के बराबर में। और ब्लाउज को उल्टा करेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे, क्योंकि इसमें हमारा आई पट्टी रहेगा। तो आई पट्टी को हम बाहर की तरफ फोल्ड करते हैं। हमें इस तरह से फोल्ड करना, आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। अब हमें पट्टी के ऊपर इस तरह से बराबर करते हुए सिलाई लगाना है। अब हमें एक सिलाई और लगाना है, एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए, और नीचे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे खुला है और नेक में भी इसी तरह से लगा लेंगे और धागे को कटिंग कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारा आई पट्टी रेडी हो गया है। और कमर पट्टी को हमें तुरपाई करके सिलाई को खोल देना है। अब हमें यहाँ पे डॉट बनाना है, तो इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट में भी बना लेना है। देख लीजिए हमने दोनों पार्ट में डॉट बना लिया है। अब हमें डोरी बनाना है। तो डोरी में हम सादा सिंपल लटकन बनाएंगे। आपको डिजाइनर पसंद है तो आप बना सकते हैं। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे और डोरी को हमें सेंटर में रखना है इस तरह से, और उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और धागे को कटिंग करेंगे और लटकन को पलट के सीधा करेंगे। इसी तरह से दूसरा लटकन बना लेना है। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। हमने ये दोनों लटकन बना लिया है। अब हमें ब्लाउज में लगाना है, तो इस तरह से ब्लाउज को रखेंगे और 2 इंच की दूरी पे हमें डोरी को लगाना है। तो इस तरह से मार्क कर लेंगे 2-2 इंच पे, और डोरी के ऊपर हमें सिलाई लगाना है। देख लीजिए हमने सिलाई लगा लिया है डोरी में। अब इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी डोरी को लगा लेंगे। हमें सिलाई लगा के पक्का कर लेना है डोरी को। देख लीजिए हमने डोरी लगा लिया है। तो फ्रेंड ये रहा हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।